मिट्टी की मिनी मोटर बाइक। एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसे मोटरसाइकिल बाइक बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ खिलौनों की दुकान में जाता तो हमेशा बाइक लेने की जिद करता था। उसके पास तरह तरह की बाइक के मॉडल थे और खेलने के लिए छोटी बाइक्स भी थी। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया। पिताजी, मुझे वो मिनी मिट्टी के मॉडल वाली बाइक लेनी है, ले दो ना। शिवा की बात सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, अरे फिर से बाइक? कितनी बाइक खरीदेगा बेटा? तेरा कमरा कितनी सारी मिनी बाइक और मॉडल से भरा पड़ा है, तो कुछ और ले ले बेटा। नहीं माँ, मुझे बाइक ही चाहिए। ठीक है, सुनिए, आप शिवा के लिए मिनी मिट्टी बाइक का मॉडल खरीद दीजिए ना। हाँ ले देता हूँ, तुम्हारा बेटा वैसे मानेगा नहीं। शिवा के पिता शिवा को मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल लाकर दे देते हैं। शिवा मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल पाकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। शिवा अपने दोस्तों को अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल दिखाकर कहता है, अरे चिंटू मिट्टू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कितनी अच्छी है। मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे शिवा, तुम्हारी मिनी मिट्टी की बाइक किसी काम की नहीं, ये चलती थोड़ी ना है। पर हम तो तब बात मानेंगे जब तुम ये बाइक चलाकर दिखाओ। अपने दोस्तों की बात सुनकर शिवा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मिट्टी की बाइक को चलाए कैसे। तभी अपने घर में पड़ी एक पुरानी मिनी साइकिल को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल देखकर अपनी मिनी साइकिल पर मिट्टी लगाकर वैसी ही बाइक बनाने लगता है। 2-4 दिन की मेहनत के बाद ही उसकी मिनी साइकिल एक मिनी मिट्टी की मोटरसाइकिल में बदल जाती है, जिसे वो पैडल से चला भी सकता था। अब अपनी चलने वाली मिट्टी की मोटर बाइक को देखकर शिवा बहुत खुश होता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। और वो उसे चलाकर अपने दोस्तों के पास लाता है। अब शिवा अपनी मिनी मिट्टी की बाइक चलाकर दोस्तों को चिढ़ाने लगता है। हे चिंटू मिंटू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कैसी चलती है। देखा तुम लोगों ने, कितनी तेज भाग रही है। शिवा के सभी दोस्त मिट्टी की मिनी बाइक देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी उसे चलता हुआ देखकर। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इससे पहले कि शिवा संभल पाता, उसकी मिट्टी की बाइक की सारी मिट्टी पानी से बह जाती है और रह जाती है तो उसकी पुरानी सी साइकिल। अपनी ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो, बारिश के पानी में सारी बाइक कैसे मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखो सारा पानी, ओह देखो। चोर का जेल से भागना। हरिपुर गांव में सोनू नाम का एक चोर अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसे चोरी के अलावा और कोई काम नहीं आता था। वो चोर होने के बावजूद भी अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ और बहन भी उसे बहुत प्यार करते थे। सोनू की माँ हमेशा उसे चोरी करने के लिए टोका करती थी। अरे कमबख्त, ये चोरी का काम बंद कर दे, किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा और बहुत पछताएगा। क्या माँ, तुम फिर शुरू हो गई ना? दीदी देखो ना माँ को। माँ तुम नाराज मत हो, मैं इसे समझाती हूँ। सोनू इधर आओ मेरे पास। लेकिन सोनू की बहन सुमन उसे हमेशा बचा लिया करती थी। सोनू कई साल तक चोरी करके पुलिस से बचता रहा। अपनी माँ के बार बार टोकने पर उसने अपनी माँ से वादा किया कि बहन की शादी हो जाने के बाद वो चोरी का काम छोड़ देगा और ईमानदारी से कोई धंधा शुरू करेगा। लेकिन एक दिन सुनार की दुकान से गहने चुराते हुए जो वो अपनी बहन की शादी के लिए चुरा रहा था, उसे पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जब इस बात का पता उसकी माँ को लगा तो उसकी माँ ने सुमन से कहा, देख लिया सुमन, मैं कहती थी एक दिन ये बहुत बुरा फंसेगा इन चक्करों में। अब जाकर जेल में समझा अपने भाई को, शायद उसे अब कुछ समझ में आ जाए। सुमन सोनू से मिलने जेल में जाती है और उसे समझाती है कि वो बुरे काम छोड़ दे। सोनू उससे वादा करता है, बस दीदी, अब किसी तरह आपकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं सारे काम छोड़ दूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था। सोनू को चोरी करने के इल्जाम में 1 साल की सजा हो जाती है। 1 साल की सजा पाने पर सोनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बहन की शादी तो 1 महीने बाद ही थी।
जेल में उसकी मुलाकात जग्गा नाम के एक आदमी से होती है, जो एक खून के आरोप में सजा काट रहा था। जग्गा की जेल में बहुत पहुंच थी, उसकी सभी इज्जत करते थे। सोनू जग्गा से मिलने के बाद जेल से भागने का प्लान बनाने लगा और सोनू ने जग्गा से झूठ कहा। जग्गा भाई, क्या आप मेरी जेल से भागने में मदद कर सकते हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम सोनू? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल तैयार हो जाना। किचन का सामान लाने वाली गाड़ी में मैं तुम्हें भेज दूंगा बाहर। और जग्गा प्लान के मुताबिक किचन का सामान लाने वाली गाड़ी में सोनू को जेल से बाहर भगा देता है। सारे जेल में हड़कंप मच जाता है। जब जेलर को पता चलता है कि जग्गा ने सोनू की मदद की है, तो वो जग्गा से कहता है, जग्गा, हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन तुमने ये क्या किया? एक चोर को जेल से भगा दिया। अरे साहब, उसने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो उनसे मिलके आ जाएगा। क्या कहा? उसकी माँ की तबीयत? अरे उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने तुमसे झूठ बोला है जग्गा। ये बात सुनकर जग्गा को सोनू पर बहुत गुस्सा आया और उसने जेलर को सोनू के छुपने वाली जगह बता दी। पुलिस ने उसके घर पे छापा मार के सोनू को पकड़ लिया और उसे फिर से जेल में बंद कर दिया। जेल में जग्गा ने सोनू की खूब पिटाई की, क्योंकि सोनू ने उसे झूठ जो बोला था। सोनू ने जग्गा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जग्गा भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब सोनू समझ चुका था कि ईमानदारी से काम करने में ही उसकी भलाई है। ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांव को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है, मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? एक दिन ले ले। बस मंगलसूत्र पहनाकर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा। शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है। 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है। संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। सूरज, मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। बीवी होते हुए भी दूसरी लड़कियों के पास जाता था, इसीलिए रोज उसकी बीवी बहुत मारती है रे। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियाँ खरीदने के लिए कोई आ रहा है। मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल की झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियां खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है। ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियां उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीटकर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहां पर देखिए, आपकी मुर्गियां रंग बिरंगी मुर्गियां, मैंने ही उनको छुपाया है। अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार, सबक मिल गई मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे
और हाँ, शादी करके वापस आ जाना, फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा।